रघुपति महाराज की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। आज है मोहिनी एकादशी का महत्व। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है मोहिनी एकादशी का महत्व है। इस ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं कि हे ऋषि, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है तथा उसका क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत कह बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राम आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। कृष्ण भगवान की जय। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवश्य घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी तथा वह वेश्याओं से गुणों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलाप करता था। वह महा नीच तथा देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन के बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मगपान तथा मांस का भक्षण किया करता था तथा इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया तथा भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कुटनीय ऋषियों के आश्रम में पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। इस प्रकार वैशाख का महीना था। कुटनीय ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनकी भीगी वस्त्रों को छींटे मात्र से इस पापी के कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापियों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत के अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महत्व से श्रवण पठन से जो मनुष्य होता है पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर होता है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायणे नारायणे हरि मन भज नारायणे नारायणे हरि हरि।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान की जय।